नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि आपने ऊपर ही वीडियो के नाम में देखा है कि एक बार फिर स्थानांतरण नीति 2025 में शिक्षकों के बीच में कन्फ्यूजन हो गया है। और क्या होगा इस स्थानांतरण नीति का नतीजा, क्योंकि जो आज 14/5/2025 को एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, इस आदेश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहां उलझ गए स्थानांतरण नीति में शिक्षक साथी। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों को एक आदेश जारी हुआ है स्थानांतरण नीति 2022 के नाम से, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि क्या क्या कार्य उन्हें करना है। साथियों, ये आदेश जो है सभी साथियों तक पहुँचे होंगे ग्रुप के माध्यम से, इसका अध्ययन आप जरूर करेंगे। सबसे पहले जो पहला बिंदु उन्होंने दिया है वो है शाला में वर्तमान पदस्थि दिनांक राज्य स्तर पर लोक सेवकों द्वारा उपस्थित होकर जो है लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर सुधार कार्य कराया जा रहा है शिक्षक साथियों के माध्यम से, या अपनी रिक्वेस्ट दी जा रही है। इसी तथ्य में सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को ये आदेशित किया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में समस्त लोक सेवकों की जानकारी प्रमाणीकरण विकासखंड अधिकारी के स्तर से किया गया है, फिर भी विसंगतियां। साथियों, जो कार्य पिछले 6 महीने में ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से अधिकारी नहीं कर पाए, उसको एक दिन में शासन कराना चाहती है। ये किस हद तक संभव है सभी शिक्षक साथी जानते हैं। साथियों, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, अक्टूबर 2024 से अब तक नियुक्त शिक्षकों के आईडी लंबित होने विषयक, जिसमें नवनियुक्त शिक्षक ऐसे बहुत से हैं जिनकी कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन आज दिनांक तक उनकी आईडी नहीं बनी है। और आईडी ना बनने के कारण जो है उन संस्थाओं में पद रिक्त दिख रहे हैं, क्योंकि वह उन संस्थाओं में मैप नहीं हुए। तो साथियों, ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जहां पर जिनकी आईडी ना बनने के कारण जो है वहां पर अगर ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो कई दूसरे जिलों के शिक्षक साथियों ने वहां पर आवेदन किए हैं। क्या उन आवेदनों में उन जगहों पर उन शिक्षक साथियों के ट्रांसफर होंगे, और अगर होंगे तो फिर कौन उसमें अतिशेष जाएगा आगे में, ये इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है। साथियों, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ विषय परिवर्तन का, इसे भी समझते हैं। ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनके विषय त्रुटिपूर्ण है, उनके मूल नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग में नियुक्ति आदेश एवं संबंधित की स्नातक उपाधि की अंकसूची के साथ संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई जाए, तथा संयुक्त संचालक द्वारा उनके नवीन संवर्ग के संशोधित आदेश जारी किए जाए। तदुपरांत पूर्व का आदेश एवं नवीन संशोधित आदेश के साथ एकजाई सूची संचालनालय को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक के संदर्भ उल्लेखित आदेश एवं स्नातकोत्तर की अंकसूची के साथ संचालनालय को प्रेषित किया जाए। साथियों, जिनके पिछले 6 महीने से या जब से वो नियुक्त हुए हैं या जब से एजुकेशन पोर्टल पर कार्य चल रहा है, गलत विषयों के कारण जो है उनको अतिशेष में दे दिया गया है। और यहाँ तक कि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने, जिस प्रकार से शासन ने ट्रांसफर हेतु अतिशेष शिक्षक साथियों को निर्देशित किया था कि आप अपना ट्रांसफर तत्काल आवेदन करिए या फिर आपको जो है कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इस स्थिति में शिक्षक साथी बहुत परेशान हुए। जिले स्तर से किसी भी अधिकारियों द्वारा उनका साथ नहीं दिया गया और अंततः उन्होंने ट्रांसफर आवेदन किए हैं। अब जाकर उनकी जानकारी में सुधार होगा, तो उन्होंने जो ट्रांसफर के आवेदन किए हैं उसका क्या होगा, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। साथियों, इसके बाद अन्य लोक सेवकों के विषय परिवर्तन, अन्य लोक सेवक के त्रुटिपूर्ण विषय के संबंध में प्राप्त आवेदन के संबंध में बिंदु अनुसार 3 अनुसार ही कार्रवाई की जाए। इसके बाद हम देखते हैं उच्च पद प्रभार के संबंध में। साथियों, जो उच्च पद प्रभार संयुक्त संचालक के स्तर से ऑफलाइन जारी किए गए हैं, समस्त आदेशों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु संयुक्त संचालक के स्तर से प्रविष्टि नहीं की गई। ऐसे अधिकांश प्रकरण भोपाल, यानी कि ऐसे सभी शिक्षक साथी जो है वो भोपाल स्तर से इस कार्य को कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की बात होगी कि जो उच्च पद प्रभार में आदेश शिक्षक साथियों के हुए थे और उनके पदनाम चेंज नहीं किए गए, उन पदनाम चेंज ना करने के कारण जो है उन शिक्षक साथियों को अतिशेष में बता दिया गया। अब वो शिक्षक साथी ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें ट्रांसफर का आवेदन करना है या नहीं करना है। एक और शासन जो है जिन अतिशेष शिक्षक साथियों को प्रेशराइज कर रही है कि आपको ट्रांसफर आवेदन करना ही है, वरना आपको जो है ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद अन्यत्र कहीं भी जो है शासन मर्जी अनुसार स्कूलों में भेजा जाएगा। तो उन्होंने घबरा करके आवेदन कर दिए। अब दूसरी बात यह है कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर शिक्षक उपलब्ध है परंतु वहां पर रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं।
अब भौतिक सत्यापन ना होने के कारण एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भरोसा करके शिक्षक साथियों ने उन संस्थाओं में ट्रांसफर आवेदन कर दिए। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने तो एक एक स्कूलों का चयन करके उन स्कूलों को ले लिया है। अब अगर ऐसी कंडीशन में शिक्षक साथियों की जानकारी में सुधार हो रहा है और होने के बाद में उस स्कूल में अगर उनको पद दे दिया जाता है और पद भर दिया जाता है, उस कंडीशन में जिस अतिशेष शिक्षक ने उस स्कूल में भरोसे के साथ ट्रांसफर आवेदन किया है, क्या उसको वह स्कूल मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो क्या वह पुनः आवेदन कर सकता है, या फिर यह ट्रांसफर उसका नहीं होगा और फिर शासन मंशा अनुसार उसे अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। इसका भी जवाब साथियों अभी किसी के पास नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः जो है स्थानांतरण नीति को उलझा दिया गया है। शिक्षक साथी कुछ भी समझ नहीं पा रहे। वहीं जो शिक्षक साथी, जिन शिक्षक साथियों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में एक वर्ष भी नियुक्ति को नहीं हुआ था 2023 वाले को, और उनको स्थानांतरित कर दिया गया था, परंतु जहां पर उनको 3 वर्ष होने को आए हैं, 1-2-4 महीने की कमी है, लेकिन उनको रोक दिया गया है कि आप स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे ऐसी स्कूलों में, ऐसी सभी स्कूलों में केवल सीएम राइस को छोड़कर। तो साथियों आगामी समय में कब स्थानांतरण पॉलिसी जारी होती है इसका कोई भरोसा नहीं, और वो शिक्षक साथी भी बेचारे इधर उधर जो स्थानांतरण के लिए भटक रहे हैं। साथियों इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पर एक निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ समय सीमा दी गई है जो कि बड़ी विचारणीय है। आदेश हुआ है 14/5/2024 को। ये आदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर 14/5/2025 को आदेश हुआ है, 14/5/2025 ये आदेश हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पर दिनांक दी है, आप देखेंगे कि दिनांक क्या दी है, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी शिक्षकों की आईडी दिनांक 14/5/2025 तक अनिवार्यता जनरेट कर यह प्रमाण पत्र भेजे कि सभी शिक्षकों की आईडी जनरेट हो चुकी है। साथियों एक और आपने देखा होगा एक आदेश जारी हुआ कि आज ही सभी शिक्षक साथियों की जानकारी जो है 15 तारीख तक भोपाल भेजना है। ऐसे में क्या ट्रांसफर की तारीखें बढ़ेंगी, ट्रांसफर की दिनांक बढ़ेगी ट्रांसफर पॉलिसी की, या 16 तारीख तक। अब ये जो इतनी जानकारियों में सुधार होगा, क्या एक दिन में जानकारी में सुधार हो जाएगा, जबकि बहुत से शिक्षक साथी जो है अवकाश में अन्य जिलों के थे वो अपने अपने जिलों में चले गए हैं। अब एक दिन में वो जिले से कैसे आकर के अपनी जानकारी में सुधार कराएंगे और किस प्रकार से 16 तारीख को वो अपना स्थानांतरण आवेदन करके लाभ करेंगे। वहीं पोर्टल भी जो दिन में परेशान करता है। तो इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर शिक्षक साथियों के मन में हताशा है कि किस प्रकार से ये कार्य होगा। तो साथियों आशा है आपको इस आदेश के माध्यम से समझ आया होगा कि इस बार की जो स्थानांतरण पॉलिसी है वो कितनी हमारे लिए सार्थक है। साथियों आगे जो भी आदेश आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे, और संभवतः जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसकी दिनांक बढ़ेगी। अब वो कितनी बढ़ेगी और बढ़ेगी भी या नहीं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी किस तारीख बढ़ना चाहिए। अब इसमें कितने साथियों को लाभ मिलता है, किन अतिशेष साथियों को लाभ मिलता है, वो अलग बातें रहेंगी। तो साथियों इस आदेश के माध्यम से एक जानकारी देने का प्रयास किया था। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।